नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास रहेगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए भी क्वेश्चन हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. व्योम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन व्योम। वायसराय कौन था उस समय? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बिसेंट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होम रूल आंदोलन है ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब पूछी जाए तो शुरुआत हुई थी 1916 में और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी। बेलगांव पुणे में बाल गंगाधर ने शुरुआत की थी होम रूल आंदोलन की और मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन या रोलेट एक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक कानून बनाया था। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 21 मार्च 1919 को। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह तो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्र टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया था। अगला नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की थी। ये दोनों मुस्लिम भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और कब की थी? 1919 में की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1920 में, मार्च 1926 में, मई 1929 में या सितंबर 1922 में? तो अगस्त 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो फरवरी 1922 में चौरा चोरी की घटना घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा घटना में भीड़ ने पुलिस के थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में भारत आई उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। हंटर कमीशन, मैकाले कमीशन, कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और ये 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य कार्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना।
साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा था। किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1930 को, 10 मई 1931 को या 26 मई 1942 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। अब लॉर्ड इरविन की क्या क्या शर्तें थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए,